बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी आज टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा, मैं मज़ेदार से यमी से जो हैं चिकन अचारी कोफ्ते बनाने लगी हूँ। तो शुरू करते हैं रेसिपी को और साथ साथ करेंगे गल्ला बातना। तो जी मैंने ये लिया है 1 kg 1 किलो चिकन का कीमा, और उसमें मैंने चॉप धनिया डाल दिया है, और एक मीडियम साइज़ की या बड़ी एक प्याज लेके उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया और उसका पानी मैंने निचोड़ दिया है, और साथ में उसमें मैंने 3-4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। और साथ में अब मैं डालूँगी इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ही गरम मसाला पाउडर, और साथ में ये एक अंडा, और ये 2 टेबलस्पून मैंने ड्राई रोस्ट किया है बेसन को। तो ये मैं डाल के इसकी मिक्सिंग करूँगी। असल में चूँकि कुछ लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं या हमारे कोफ्ते नरम नहीं बनते हैं, तो ये उन दोनों चीज़ों का हल है कि जो है बेसन वो उसको बाइंडिंग में रखता है, और जो अंडा होता है उसको नरम और जूसी सा बनाता है कि कोफ्ते थोड़े फूल जाते हैं। इन चीज़ों को मैंने मिक्स किया और चॉपर में डाल के मैंने इनको एक एक चक्कर दे लिया। ना भी दें तो वो भी चल जाता है, मगर ज़रा तसल्ली हो जाती है। क्यों? अच्छा, ये फिर वही बात आ गई। आज जो कोफ्ते मैं बनाने लगी हूँ ना, ये समझ लें कि मैंने अपनी अम्मी की याद में ही बनाए। कभी मैं दुरूद पाक पढ़ने लग जाती थी, कभी मैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा पढ़ने लग जाती थी। मुसलसल मैं ये 2 चीज़ों का विर्द करते हुए मैंने बनाए, क्योंकि मेरी अम्मी को कोफ्ते बहुत पसंद थे। और मुझे वो सीन आज भी याद आता है कि जब वो अम्मी ये सारी चीज़ें मिक्स करके, तो उन्होंने पता नहीं की कहते जे दोरी डंडा ही कहते होंगे सन, तो उसमें डाल के तो अम्मी ने इनको पीसना करना। तब ये मशीनें तो होती नहीं थी, तो अम्मी ने उसमें पीसना करना। तो अब जिद्दत आ गई है, हम लोग आसानी से काम ख़त्म करते हैं, इसीलिए तो वो स्वाद नहीं रहे वो। यहाँ शायद वो माओं के हाथ का टेस्ट होता है। हमारे बच्चों को भी आज हमारा टेस्ट अच्छा लगता है, हमें अपनी माओं का अच्छा लगता था। तो जी आज बस ये मेरी अम्मी को मेरे हाथ के कोफ्ते बहुत पसंद होते थे। अम्मी कहती थी मैं तो बनानी हाँ थोड़े जे सख्त हो जाते हैं, तू बनानी है नरम बने। फिर मैंने अम्मी को कहना करना अम्मी अंडा डाल लिया करें या बेसन डाल लिया करें। तो फिर अम्मी ने बनाए तो कहती हाँ वाकई ए गल सही सी। तो आज मुझे ना बस साथ साथ अम्मी की याद आती रही। तो जी ये मैंने क्या किया, अपने हाथ को मैं लगाती रही हूँ वक्तन फ़क्तन थोड़ा सा ऑयल, और अपनी मनपसंद साइज़ के, बहरहाल दरमियाने ही हो ना, हर चीज़ म्याना रवि में ही अच्छी लगती है। तो दरमियाना साइज़ में मैंने ये कोफ्ते बना लिए सारे, और थक गई सारे खलो के बनाती है। फिर मैं जाके बह के सुकून नाल बना के आई। तो ये जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह देखें माशाल्लाह कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। अगर इसमें यहाँ मैं ये बताऊँगी कि अगर आपने फ्रीज़ करने हैं तो ऐसे आपने शॉपर लगा के तो फिर आपने फ्रीज़र में रखने हैं, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं और टूटे नहीं, इनकी खूबसूरती नहीं ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि कोफ्तों की अपनी एक खूबसूरती है। तो जी ये मैंने पैन में डाला है ऑयल, और मैं इनको करूँगी तेज़ आंच पे फ्राई। अच्छा, अब ये टिप्स जिनके जो तो माशाल्लाह माहिर हैं उनके लिए तो नहीं, मगर जो जिनके टूटते हैं या जो बच्चियां नहीं बना रही हैं उनके लिए ये आज की में टिप्स हैं कि आपने ये जब ऑयल में डाल देना है, इसमें चम्मच नहीं चलाना। ठीक है, ऑयल में डालें, ग्रेवी में डालें, शोरबे में डालें, जिसमें भी डालें, कोफ्तों को कभी फौरी तौर पे आपने उस पर नहीं चलाना। ये देखें ना, मैंने पहले डालते सार इनको वैसे फ़ोल्ड किया है, पैन को मैंने हिलाया है, मैंने उसको नहीं छेड़ा। तो अब देखें, आप इसको जैसे मर्ज़ी मैं छेड़ रही हूँ, कहीं नहीं जा रहे, आपके सामने है। तो जी ये देखें, मैं अब जिस प्लेट में डाल रही हूँ, ये मेरे बचपन की याद है। ये मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आज मैं अपनी अम्मी की यादों को साथ लेके आज के कोफ्ते बना रही थी। तो जी ये मेरे बचपन की प्लेट है, इसमें अम्मी हमें खाना दिया करती थी, इसमें चावल खाते थे। और जो मुझे सबसे इसकी खूबसूरत मेरी ये याद है ना, तो वो ये है कि जब सर्दियों में हमारे घर में गाजर खीर बनती थी। गाजर खीर हमारे घर में बहुत पसंद की जाती थी, मेरे भाइयों को, अब्बू को, सबको हमें बहुत पसंद थी। तो अम्मी ने बनाना बड़ा देखचा माशाल्लाह, तो इन प्लेटों में सर्व करके तो डाइनिंग पे लगा देना, और हम लोगों ने सब ने अपनी अपनी प्लेटें, हम लोग को होता था ऊपर मलाई वाला हम लोग खाएं।
तो डोंगे में डालें तो उसमें तो उतनी उस तरह की नहीं ना बनती, तो सबको होता था हमारी प्लेटें मलाई वाली हों। तो अम्मी ने ये हल निकाला हुआ। तो मामा थे माशाल्लाह, जब अगर बच्चे ज़्यादा होते थे तो उनके पास टिप्स भी ज़्यादा होते थे, साढ़े थोड़े ना, साढ़े को उंज भी खुपाइयाँ बड़ी हैं। तो इस प्लेट में यकीन माने मैं सर्दियों में आज भी इस प्लेट में डाल के गाजर खीर खाती हूँ। मैंने जब गाजर खीर मैंने जितनी दफ़ा बनानी है ना, मैंने आज भी इसी प्लेट में डाल के खानी है। तो ये मेरी बहुत खूबसूरत याद है। एक ही प्लेट है मेरे पास और वक्तन फ़वक्तन जब मेरा दिल करता है मैं इसमें खाना भी डाल के खाती हूँ। तो जी गल्लां गल्लां च मेरे हो गए जी कोफ्ते सारे फ्राई दे, तकरीबन 2 परागों में मैंने इसको फ्राई कर लिया था। तो अब ये मैंने क्या किया है कि मैंने ये अब आपकी क्वांटिटी पे और आपकी पसंद पे है। मैंने पहले भी बताया कि मेरे घर में ज़रा मसाला ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये मैंने 3 बड़े प्याज लिए थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और ये 4 टमाटर थे, और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी मेरा ख़त्म हुआ था, तो मैंने इसी के अंदर अदरक लहसुन डाला और टमाटरों के साथ मैंने इसकी भी पेस्ट बना ली। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल के तो इसको मैं क्या करूँगी कि ढाँप दूँगी, ताकि बेशक मैंने इसको ग्राइंड किया हुआ है फिर भी इसका मसाला मुझे सॉफ्ट चाहिए। तो जी ये मैं बनाने लगी हूँ अचारी मसाला। तो अचारी मसाले के लिए ये मैंने जो चीज़ें ली हैं, मैंने सौंफ और कलवंजी 1-1 चम्मच, ये जितनी चीज़ें मैं बताऊँगी वो सब 1-1 टेबल स्पून होंगी। सौंफ, कलवंजी, ज़ीरा वाइट, दाढ़ा मिर्चें, हल्दी, नमक और ये लाल मिर्च। अब इन चीज़ों को आप मिक्स करके पहले दुरदरा आप लोग कूट लें और मिक्स कर लें। और ये साथ मैं डालूँगी इसमें कलवंजी, मेथी दाना। मेथी दाने को आपने कभी भी पीसना नहीं है। जब भी आप मेथी दाने को पीसेंगे ये कड़वा टेस्ट देगा, इसलिए आप सारी चीज़ों को दुरदरा पीस लें, मगर मेथी दाने को आपने नहीं पीसना। और इसमें जाती है 1 चम्मच राई का भी, और मेरी आज राई ख़त्म हुई थी। मैं क्या करती हूँ, मैं सीज़न के स्टार्ट में ही जब यह ख़त्म होता है तो मैं ये बना के मसाला, तो इसको मैं ऐसे मैं जार में डाल के उत्ते नाम शान लिख के, मैंने पूरी हकीमों वाला एक बनाया हुआ है दराज। सारे हंसते हैं कि यहाँ पे हकीमों वाली चीज़ें, ऐसे मैं हर चीज़ के ऊपर जो है ना, जो जो चीज़ मसाला होता है मैं ऊपर नाम लिख देती हूँ। तो ये बना के आप रख लें, तो जब मर्ज़ी आप अगर चिकन में डालना चाहें, कोफ्तों में डालना चाहें, किसी सब्ज़ी में डालना चाहें, जिसको भी आप अचार ही टेस्ट देना चाहें उसमें आप ये डाल लें। तो ये देखें जी मेरे टमाटर और प्याज ऑलमोस्ट जो हैं वो गल चुके हैं, क्योंकि ग्राइंड थे, इनको कितना टाइम लगना था, मगर मुझे इनको सॉफ्ट करना था। तो जी ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के ये जो मैंने अचारी मसाला अपना बनाया वो मैंने डाला है। बाद में मुझे कम लगा था तो मैंने 1 टेबल स्पून और डाला था। इट्स मीन के ये 3 टेबल स्पून मेरा इसमें मसाला गया है। साथ में मैंने नमक डाला है, क्योंकि उसमें नमक और मिर्चें कम क्वांटिटी में होती हैं और ये मसाला ज़्यादा होता है, तो फिर आप इसकी हिसाब से और अपनी मेजरमेंट कर सकते हैं। मैंने लाल मिर्च, नमक और हल्दी डाली है। और इसका जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है वो होता है वाइट ज़ीरा। ठीक है, वाइट ज़ीरा आप नहीं डालेंगे तो मैं कहती हूँ कोफ्तों का टेस्ट नहीं आएगा। जान है कोफ्तों की वाइट ज़ीरा। तो मसाले को भूनते हुए मैंने उसमें 2 हरी मिर्चें डाली हैं, और साथ में ये मैंने तकरीबन कह लें कि आधा कप कह लें या 4 टेबल स्पून कह लें, मैंने दही डाला है। अच्छा, जब भी आप दही डालें अपने फ्लेम को कम रखें और फेंट के डालें। हाँ, जो मेरी तरह सीधे पुट्ठे कर करके थोड़े तजर्बेकार हो चुके हैं वो डायरेक्ट भी सुट लें, इसलिए। मगर जो नई बच्चियां करने वाली होती हैं या जो अभी इतने नई तजर्बाकार होते, वो दही को फेंट के और हल्के फ्लेम पे डाल लें। ठीक है, अब इसमें मैंने डाल दिए हैं कोफ्ते। अब चूँकि मैं अगर फ्राई ना करती तो मैं इस स्टेज पे डायरेक्ट भी डाल सकती थी, फिर भी मेरे कोफ्तों ने नहीं था टूटना। मैं इनमें थोड़ा पानी डाल के फिर डालती, फिर भी नहीं था टूटना। ये आप बेशक जिस तरह मर्ज़ी बनाएंगे ये कोफ्ते नहीं टूटेंगे। हाँ, अगर डर लगता है या थोड़ा होता है कि अमूमन ऐसा होता है ना कि मेहमानों के आगे चीज़ रखनी हो, घर में बनानी हो तो इतनी फ़िक्र नहीं होती, मेहमानों के आगे चीज़ रखनी हो तो फिर होता है कि यार कहीं ख़राब ना हो जाए, तो ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो बस ये मैं जितनी मुझे ग्रेवी इसमें रिक्वायर्ड थी मैंने उस हिसाब से इसमें पानी डाला है। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं आपने पकाना, क्योंकि कोफ्तों को आप जितना ज़्यादा पकाएंगे वो हार्ड होते जाएंगे।
जूसी होंगे, क्योंकि चिकन का कीमा है, उसको पहले भी फ्राई हमने किया है, कितना को टाइम हमने उसको देना है। तो जी ये जो है ऊपर से मैंने खुश्क मेथी डाली है, और मैंने क्या किया है, अचार का मसाले का 1 चम्मच वो मैंने डाल दिया ऑयल के साथ। उसकी रीज़न ये थी, मैंने कभी नहीं डाला, फ़र्स्ट टाइम आज मैंने डाला, वो इसलिए डाला कि मेरी राई नहीं डाली गई थी अंदर, तो मुझे था कि वो कमी ना अपनी छोड़ दे, क्योंकि ये मेरे बड़े ही प्यारे लोगों ने ये खाना था, मेरे दिलो जान से अज़ीज़ लोगों ने इसको खाना था, मेरे उस्तादा कराम ने खाना था, मेरे बड़ों ने इनको, मैंने उनके लिए ये बनाया था। तो मेरा बस नहीं था चल रहा कि मैं इनको कितना कुछ स्पेशल बनाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उन हस्तियों ने इनको पसंद भी बहुत किया और तारीफ़ भी की और शाबाश भी दी। तो मुझे लगता था मैं कद्दों ऊँची हो गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनका साया हमारे सरों पे ता उम्र सलामत रखे, कि वो ख़जाना है मेरे लिए, हमारे लिए, हमारी दीन के लिए वो एक ख़जाना है। तो जी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी आपकी पर रिक्वायर्ड, थोड़ा सा शोरबा रखना चाहते हैं वो रख लें, बिल्कुल ड्राई करना चाहते हैं मगर हल्का सा रखें। मेरा थोड़ा सा हो गया था, बाद में मैंने इसको फिर थोड़ा सा हल्का सा कहते हैं छट्टा ला के, तो मैंने कर लिया था इसको नरम। तो जी बेहतरीन किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। देखें आप शक्ल उनकी देखें और रंगत देखें, हर चीज़ माशाल्लाह परफेक्ट थी। तो जी अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर नई किसी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगी। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।